हालेलुया। मैं आज यहाँ नीचे के बालकनी में बैठा हूँ। आप देखेंगे कि मेरे सवारी अभी अभी के लिए सवारी ये है, मेरे साइकिल है, क्योंकि मेरे जेन मेरे ज़ीरो इंजन नॉइज़ का सेकंड फिटनेस सर्टिफिकेट ड्यू है। और इसके बारे में मैं मेरे भक्ति के साथ इस गणेश चतुर्थी की अवसर पर मैं मेरे मन में ये भक्ति आज आया था। और इस आज के भक्ति के लिए मैंने दो वचन चुना है। 1 जॉन, 1 यूहन्ना पहली चैप्टर में 9वां और 10वां वचन। मैं इस वचन को ग्रीक भाषा में आज मैं सुन रहा था। और मुझे अंग्रेज़ी थोड़ा ज़्यादा आता है, तो उसका सही अर्थ मुझे प्रभु ने, जो मेरे भीतर है, उसने मुझे जानकारी दिया। और ये जानकारी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उससे पहले ये भक्ति को मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट बोलेगा तो मैं जैन का फिटनेस सर्टिफिकेट, भाई साहब, हमारे देश जो है वो चंद्रयाना को चांद पे भेजा है। ठीक है, चांद पे भेजा है, लेकिन मैं गरीब को मेरे जैन जो पहला फिट 800 किलोमीटर चलाना पड़ेगा बेंगलोर तक, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए। और भाई साहब, मैं हमारे देश के नियमों का मूर्ख था पे मैं ध्यान देता था। और इस ध्यान मुझे प्रभु के नियमों के बारे में मेरे सामने लाया, क्योंकि प्रभु के नियम में इतना ऊंचा है, जो मेरे प्यारे बापूजी मैथ्यू चैप्टर 5, 6 और 7 को बहुत पसंद करता था। इतना ऊंचा है कि हम अपवित्रता हमारे भीतर है, तो हमें रोज फिटनेस सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। क्योंकि अभी इस दरवाजे के सामने मैंने मेरे आइनक रखा है। मैं फ़ोटो डालूंगा, ताकि मैं इस आइनक बाहर निकलने से पहले इस आइनक में मैं देखता हूँ कि मैं फिट हूँ या ना फिट हूँ। तो आज के दिन फिटनेस सफ़ेद की दिन है, लेकिन आप देखेंगे कि इस सफ़ेद में काले दाग तो जरूर रहेंगे। वैसे ही अपने पाप है। ये पाप के संपूर्ण नष्ट तभी होगा जब एक चौदहवीं का चांद का दिन पे मेरे प्रभु लौट आएगा, जब ना मृत्यु रहेगा, ना आंसू रहेगा, और ना कोई बीमारी। वो हमारे पृथ्वी पे राज करने के लिए, उनके शरीरत राज करने के लिए वो आएंगे। फिलहाल उनकी राज्य में शामिल होने के लिए मुझे उनका पवित्र आत्मा दिया गया है। इस पवित्र आत्मा के साथ मैं इस भक्ति आपके यहाँ लाता हूँ। और आपने देखा था कि मैंने एक गाना बनाया था, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा पालन करना चाहता हूँ। आज मैं गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन मेरे माउथ ऑर्गन पे उस धुन को आपके सामने रखता हूँ। इस माउथ ऑर्गन के सुर इतना शानदार है कि मेरे दिल आपके लिए बजाने के बहुत आनंद मिलता है। तो आनंद चतुर्थी की इंतज़ार है भाई। लेकिन उससे पहले भाई, मैं मेरे ये आइनक निकालता हूँ। इसमें रिलायंस का लेंस है, लेकिन फ्रेम ये मेरा छोटा मोटा दुकान का है। ये रिलायंस का फ्रेम बेकार है भाई। उसका फ्रेम तो वारंटी का 1 साल ख़त्म होने के 1 महीने बाद ही टूट जाता है भैया। तो नए फ्रेम, अच्छा फ्रेम अगर लेना है तो आप बड़ा हमारे देश के छोटे छोटे दुकान में जाओ भाई, वहाँ अच्छा फ्रेम मिलता है। तो मैं ये फ्रेम निकाल के मैं मेरे अमेरिका का फ्रेम, ये देखो भाई, ये काफ़ी है, अमेरिका का फ्रेम डाल देता हूँ। मेरे अमेरिका का फ्रेम
ये जो काले चश्मे का जो नया नाम है इसका, एक टॉम क्रूज का टॉप गन का ऐनक है भाई। इस तो ये ऐनक डाल के मैं आपके लिए, प्रभु, हे प्रभु, मुझे आपकी आज्ञा पालन करने की शक्ति दे। मैंने प्रभु की आज्ञा का टोपी पहना है, आप जानते हैं ये प्रभु की आज्ञा का टोपी है, और मैं अभी आपको उस धुन माउथ ऑर्गन पे बजाता हूँ। हालेलुया। तो हमारे फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है भाई, ऐनक। जहाँ हम हमारे प्यारे यीशु मसीह को के सामने न हुआ, और 10वां वचन, यूहन्ना उनके सबसे प्यारे शिष्य था। उनके बारे में काफ़ी कहानी है। जी उठने के बाद प्रभु ने पतरोस को कहा कि भाई, अगर मैं इसको 100 साल के लिए जीने की इच्छा है मुझे, तो मैं 100 साल जीने के लिए दूंगा। यूहन्ना केवल एक ही शिष्य था उन 12 आदमियों से, जिनको क्या बोलते हैं अपना, मार्टर नहीं किया था। वो एक ही शिष्य था जो 90 साल के ऊपर जिया था, और उनके बारे में काफ़ी कहानी है। एक कहानी है कि रोमनों के राजा इनको उबलता हुआ तेल में डाला था, लेकिन वो जल नहीं गया। तो इस ट्रेडिशनल कहानियों को जब मुझे सच समझने लगा, जब मैं पवित्र वचन पढ़ने लगा, तो यूहन्ना कहते हैं कि हे भाई, अगर हम पाप किए हैं तो हम उसको अपनाना चाहिए, और हमारे यीशु मसीह के सामने लाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, हमें क्षमा चाहिए, प्रभु हमें क्षमा दीजिए, हमें क्षमा दीजिए। लेकिन यूहन्ना कहते हैं कि हे भाई, वो एकदम फेथफुल है, न्यायाधीश है, सच्चा न्यायाधीश है। ही इज जस्ट, सच्चा न्यायाधीश है। वो सच्चाई को कभी हटने नहीं देगा, और सच्चाई ये है कि हम सच नहीं है, हम झूठा है, हम पापी है, लेकिन वो सच है, और ये हमारे पाप के दंड उसने पहले ही क्रूस पे डाल चुका है।
तो ये हमारे प्रभु हमारे काल के बाहर है। वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। वो भूतकाल, भविष्य काल और आज के काल में है और हमेशा रहेगा। इसलिए वो हमारे साथ चलते चलते हमें सही रास्ता पे, ताकि हम साफ सुथरा सफेद नजर आए और उनके शिष्य बोलने की काबिलियत हमें दे। भाइयों, in English it says, it uses the air, in the Greek it uses the aorist conditional tense. It uses only one word for forgiveness. He will have had forgiven. That's, in English you have to use a full sentence to understand how our Lord gives. He will have had forgiven because He is righteous and just. He is righteous and just. Because He is righteous and just. If we do not bring change, He will hammer us into bringing change. वो हमारे मेरे पास्टर को बोलता है, He will hit you on the seat of learning till you are in the righteousness that He has called you to, through faith in Him, in Jesus' name. Amen. So, मैं ये भक्ति यहाँ समाप्त करता हूँ और थोड़ा एडिट भी करता हूँ ताकि लंबा ना रहे। इन जीसस नेम, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भाई, हम जो यीशु दासी है, प्यारे प्रभु, मैं जो आपकी दासी हूँ, मुझे काबिलियत दे ताकि हर दिन मैं ऐनक में देखता रहूं और ना भूल जावे कि मैं पापी हूं और आपकी क्षमा और आपकी कृपा और आपकी महिमा की काबिलियत नहीं है, लेकिन आप इतना कोमल दिल है कि आपने मुझे हर दिन क्षमा देता है। हर दिन जैसे हम हर दिन नहाते हैं, आप निलाते हैं और सफ़ा करते हैं हमें। इन जीसस नेम, आमीन।